नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। जंतर मंतर के नाम पर हर कोई सियासी जुगाड़ तलाश रहा है। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, केजरीवाल हो या उद्धव ठाकरे, छात्रों के आंदोलन ने जोर पकड़ा तो विपक्षी पार्टियों को आपदा में अवसर मिल गया है। इस पर जमकर सियासत हो रही है। इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक क्या सियासत हो रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार तीसरे दिन संसद में भारी हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस के सांसद काले कपड़ों में संसद पहुंचे हैं। जिस तरह राहुल गांधी ने कल पीएम हाउस के बाहर धरना दिया, उसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। उसके बाद से माहौल गरमाया हुआ है। इसका असर आज संसद में भी दिखना तय माना जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राहुल इस मुद्दे पर अपना स्टैंड बदल रहे हैं। छात्रों के आंदोलन के सवाल पर विपक्ष पूरी तरह बटा हुआ दिख रहा है। कल राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने पीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया तो अरविंद केजरीवाल ने अकेले मोर्चा संभाला। जंतर मंतर से लेकर छात्रों से मिलने तक एक्टिव रहे। वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी जंतर मंतर पर जाकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। विपक्ष बटा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव पीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के साथ ही मौजूद थे। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम विपक्षी सांसद लामबंद होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और आज ज्यादातर विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर विरोध जता रहे हैं। नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। I am coming to you. Please take your seat. I am coming to you. Please take your seat. Please take your seat. I am coming to you. Please take your seat. I am coming to you. Honorable members, I am pleased to inform the House that India has achieved a significant milestone, a historical milestone. लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भारी हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। यानी शुरू होते ही देखिए 1 मिनट 2 मिनट भी कार्यवाही नहीं चल पा रही है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। गतिरोध नीट के मुद्दे को लेकर है, छात्रों के मुद्दे को लेकर है और विपक्ष अपने रुख को पहले ही स्पष्ट कर चुका है। काले कपड़े पहनकर विपक्ष पहुंचा। लगातार हमला सरकार पर बोला जा रहा है और सरकार ये कह रही है कि हम इस मसले पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा तब संभव है जब हंगामा खत्म होगा। हंगामा बदस्तूर जारी है और इसी को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। लगातार तीसरा दिन है आज जब संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। भारी हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को आज फिर से स्थगित कर दिया गया है। 12 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब देखिए कि आज तीसरा दिन है और संसद हर रोज हंगामे की भेंट चढ़ रही है। राज्यसभा में कार्रवाई चल रही है, कितनी देर चल पाएगी ये बड़ा सवाल है, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तीसरे दिन कार्रवाई शुरू होते ही बस 1-2 मिनट के अंदर ही कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरह के सदन के अंदर रहे होंगे, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन को स्थगित करने का फैसला किया। और ये संसद के बाहर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। काले कपड़ों में तमाम सांसद विपक्ष के पहुंचे हैं और सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। प्लेकार्ड के साथ पहुंचे हैं और काले कपड़ों के पहने हुए बहुत सारे सांसद दिखाई दे रहे हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की मांग हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बात थोड़ी और आगे बढ़ गई है। अब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी इसमें शामिल हो गया है। अभी जहां विदेश यात्रा गए थे वो किससे मिले? वो इस्लामिक कंट्री के किस तरह के अधिकारियों से मिले? देश तोड़ने वाले कैसे अधिकारियों से मिले? चीन के किस अधिकारी से मिले? और सोरोस फाउंडेशन जो उनको पैसा दे रहा है, इन सबों की जांच भारत सरकार को करानी है। लेकिन मीडिया पे अटैक हुआ है, कल टाइम्स नाउ के रिपोर्टर के ऊपर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि 22 जुलाई 1975 को मीडिया क्या छापेगी, क्या बोलेगी, ये इंदिरा गांधी ने तय किया। यही राहुल गांधी तय कर रहे हैं। मीडिया के लोगों के ऊपर अटैक आज भी यदि मीडिया नहीं है
तो देश में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखाया जा सकता है। सरकार जो चाहेगी, जो जिसकी भी सरकार होगी, लेकिन मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज भी चीजों को दिखाता है। परसों यदि सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ तो कल के अखबार में पूरा 4 पेज जो है उनके लिए रंगा हुआ था। उनको लोग छाप रहे थे कि वास्तविक स्थिति क्या है। मीडिया पर ये अटैक ये दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता है। वो 1960 में नेहरू जी ने इमरजेंसी लगाया था, 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया, और ये जिस तरह का माहौल पैदा कर रहा है, राहुल गांधी एन केन प्रकारेण देश तोड़कर जो है सत्ता में आना चाहता है। सोरोस फाउंडेशन इसको पैसा दे रही है, इस्लामिक कंट्री इसको पैसा दे रही है, उसके आधार पर ये आंदोलन कर रहा है और मीडिया को पूरा बंद कर देना चाहता है। सर, कल्याण बनर्जी के हिसाब से हम गोदी मीडिया थे और इसलिए हम पर अटैक हुआ और वो ठीक था। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने ये तो कहा कि नहीं होना चाहिए था। पिछले 15 साल का टेलीग्राफ अखबार निकाल लीजिए कलकत्ता का, 2011 से लेके 2026 तक, और उसके बाद कल्याण बनर्जी से ये क्वेश्चन पूछिए कि गोदी मीडिया कौन है। धन्यवाद सर। तो मीडिया पर जो हमले प्रोटेस्टर्स की तरफ से किए जा रहे हैं, उसी मुद्दे पर निशिकांत दुबे अपनी बात रख रहे थे और कह रहे थे कि मीडिया को कंट्रोल करना कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है और एक बार फिर से यही कोशिश की जा रही है, दबाव बनाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल कल कांग्रेस ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया था। राहुल, प्रियंका समेत पूरी कांग्रेस ने पीएम हाउस के बाहर धरना दिया। आज प्रियंका ने खुलकर छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है। प्रियंका ने कहा कि संविधान हमें प्रदर्शन का अधिकार देता है, छात्रों की मांगे जायज हैं, सरकार छात्रों से बात करे। हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। उद्धव ठाकरे ने छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। कल उद्धव ठाकरे जंतर मंतर पहुंचे थे, आंदोलन को अपना समर्थन दिया। आज उद्धव ने कहा कि वो पहले दिन से सीजेपी के आंदोलन के साथ हैं। एक बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, सिर्फ कल मैंने समर्थन दिया ऐसी बात नहीं है। पहले दिन से मैं, अभिजीत है, सोनम जी तो मेरे घर आए थे और इन बच्चों के साथ शिवसेना पहले दिन से है। कल मैं सबको मिलने के लिए आया था और संजोग की बात है या पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन कल ही राहुल जी ने भी आंदोलन किया। अगर हम देखें तो जिस बेरहमी के साथ सरकार इनके साथ पेश आ रही है या सुलूक कर रही है, ये कोई प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है। ये तो अब बहुत सारे लोग कहने लगे कि इनसे तो अंग्रेज अच्छे थे। ऐसी बात क्यों करने लगे लोग? तो इसका मतलब ये है कि आज जो भी सत्ता में है, शायद उनके दिमाग में हवा चली गई है और वो हवा निकालने के लिए जनता को वक्त नहीं लगता है। आपका कार्यक्रम क्या होगा? आप दिल्ली में हैं, राहुल गांधी से भी मिलेंगे? कांग्रेस अभी तो आना मिलना वो तो बात अलग है। मैं आया था अभिजीत और सारे बच्चों को मिलने के लिए, वो तो मैं कल मिला हूँ। अब देखेंगे आगे कैसे करना है। आपके माध्यम से अभी मैं पूरे देश के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसे समझ लो। तो छात्रों के इस मुद्दे पर 2 एपिसेंटर बन गए हैं। एक है जंतर मंतर और एक है राहुल गांधी का प्रदर्शन, जो कल उन्होंने पीएम आवास के बाहर किया था। अब राहुल के धरने पर बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि नेतागिरी चमकाने के लिए राहुल गांधी ने धरना दिया। राहुल को वोट नहीं मिलता, हारते हैं। राहुल का राजनीतिक स्वार्थ है, बिना मंजूरी के उन्होंने धरना दिया। देश राजनीति से बड़ा है, युवाओं का भविष्य सबसे बड़ा है।
और सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए राहुल गांधी ने किया है। क्या कांग्रेस के राज्यों में नहीं हुआ है लीक? क्या हम सब खोलना शुरू करें क्या? लेकिन हमारा स्तर राहुल गांधी की राजनीति का नहीं है। बच्चों के भविष्य से मामला जुड़ा हुआ है। ये सारे बच्चे हमारे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, सिस्टम को ठीक करना चाहिए। जब सरकार लगी हुई है, हम लोग सभी लगे हुए हैं। राहुल गांधी, आपको जो कुछ रचनात्मक सुझाव देना जरूर दीजिए, लेकिन सवाल सुधार का और सुझाव का नहीं है, सवाल है अपने राजनीतिक स्वार्थ का। ये तो कल दिखाई ही पड़ गया कि आम आदमी पार्टी उनकी आलोचना कर रही है। जब देखे कि समाजवादी के लोग पीछे पड़ गए तो वो भागे भागे चले आए। आपको वोट नहीं मिलता, आप जीतते नहीं, आप बार बार हारते हैं। राहुल गांधी, आपकी पार्टी आगे फिर हारेगी, लेकिन देश राजनीति से बड़ा होता है। हिंदुस्तान के नौजवानों का भविष्य हम सबों से बड़ा होता है। उसमें मिलकर काम करने की जरूरत है। आपने जो आचरण किया है वो बहुत ही निंदनीय है। तो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि जो कुछ किया, जो आचरण था वो दुर्भाग्यपूर्ण है। 6 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। की बात करते थे, तो क्या ये इनका राम राज्य है जहाँ पे बच्चों को, छात्रों को सड़कों में दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा, उनके कपड़े फाड़े जाएंगे, लाठियां बजाई जाएंगी? तो भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता में जो राम राज्य है, जो इसकी बात करते थे, वो यही है। क्या सारा पूरा विपक्ष एकजुट है? क्योंकि आम आदमी पार्टी इस पर, मैं समझती हूँ पूरा विपक्ष नहीं, पूरा देश इसमें एकजुट है। देश की सभी महिलाएं इसमें एकजुट हैं। जिसने तस्वीरें देखी हैं सोशल मीडिया में, और रोज कोई ना कोई नई तस्वीरें निकल के बाहर आ रही है, तो किसका दिल दहला नहीं होगा ये सब तस्वीरें देख के? मैम, कल वहाँ राहुल, तो ये संसद के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैंपस की, जहां पर काले कपड़े पहन करके सांसद पहुंचे हैं और वहां प्रदर्शन हो रहा है। नीट का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा हो गया और नीट पर चर्चा की मांग के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। आप देखिए, प्रियंका गांधी पूरे काले लिबास में पहुंची हैं, तो बाकी जो सांसद हैं जो सफेद में भी पहुंचे हैं, उनके साथ कोई ना कोई काला कपड़ा उनके गले में जरूर है। तो एक सांकेतिक काले रंग के जरिए विरोध प्रदर्शन का रंग के तौर पर पेश किया जा रहा है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। लोकसभा जो है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ये आप 6 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। राहुल गांधी कैसे धरने पर बैठे, फिर उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, फिर उनको हिरासत में लिया गया, देर रात उनको हिरासत से छोड़ा गया। प्रियंका और राहुल दोनों हिरासत से रिहा हुए और उसके बाद आज फिर एक बार जंतर मंतर पर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। इस्तीफा देंगे। क्यों राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है? तो प्राइम मिनिस्टर की ये क्या बेवकूफी है? मतलब कौन तो नीट की बात कर रहा है, यहाँ उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ के ये राजा बाबू को जो है गद्दी पे बिठा दे। ये कहाँ की मांग होती है? तो ये ही इज अ जोक। तो बीजेपी सांसद कंगना रनौत को आप सुन रहे थे, वो ये कह रही हैं कि राहुल गांधी को चूंकि प्राइम मिनिस्टर बनना है इसीलिए इस तरीके की सियासत कर रहे हैं, इसीलिए छात्रों को मुद्दा बनाकर खुद अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा बाबू शब्द का इस्तेमाल कंगना रनौत कर रही थी, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए इस वक्त पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद होकर पेपर लीक के मसले पर सरकार पर अटैकिंग मोड में है। कांग्रेस भी ये जानती है, विपक्ष ये जानता है कि पब्लिक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक बड़ा मौका है जब सरकार को घेरा जा सकता है, सरकार पर अटैक किया जा सकता है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है और कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। ये बातें कही गई मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप पे चला रही है और पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई मर्यादा नहीं देती और रूल्स के तहत जो टेस्ट करते हैं उनको भी वो एक तरीके से हरासमेंट करके वो हमेशा अपने लोगों को, पुलिस को बोल देते हैं। लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं
उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे फिर लाखों में लोग उठेंगे, फिर उस वक्त तुम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। कल आप पछताएंगे कि हमने जो राहुल जी के लिए किया या प्रियंका जी के लिए किया ये ठीक नहीं है, उसी का परिणाम हम भुगतना पड़ रहा है, ऐसा उनको महसूस करना पड़ेगा। और वो हम दिखा देंगे कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ये लड़ते रहेगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार ही डरकर काम कर रही है। किस प्रेशर में मंत्री को नहीं हटाया जा रहा? अखिलेश यादव सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्रों से अभी तक सरकार ने बातचीत क्यों नहीं की है। जो छात्र युवाओं के साथ हुआ है और सरकार डर कर के व्यवहार कर रही है, या अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का? और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है। छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। काले कपड़े का मतलब है विरोध करना, और जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है, दुख का भी रंग है। सरकार सुनने वाली नहीं है, डर लग रहा है सरकार को, और डर तक डर ना पहुंच गया हो कहीं, ऐसा तो नहीं है। तो काला रंग विरोध और दुख का है, और इसीलिए काले कपड़े वह पहन करके आज आए हैं। बहरहाल कल राहुल गांधी ने छात्रों के धरने पर सियासत की। पीएम हाउस के बाहर करीब 3 घंटे तक उन्होंने धरना दिया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, छत्रसाल स्टेडियम ले गई। राहुल गांधी ने उसके बाद एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसमें राहुल ने कहा कि पीएम मोदी देश के छात्रों से माफी मांगे, साथ ही अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए, और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। राहुल गांधी मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो उनकी इस मांग पर सरकार ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल पर पलटने का आरोप लगाया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल के धरने के दौरान वो उनसे मिलने गए थे। इस दौरान राहुल ने कहा कि अगर सरकार संसद में चर्चा की उनकी मांग मान ले तो वो अपना धरना खत्म कर देंगे। लेकिन जब सरकार ने उनकी मांग मान ली तो राहुल पलट गए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे। वहां पहुंचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस? बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए
कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। राहुल गांधी के अनशन के मुद्दे पर विपक्ष बिखरा सा नजर आ रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ विपक्ष की तरफ से सिर्फ अखिलेश यादव नजर आए। अखिलेश को जब अनशन की खबर मिली तो वो पीएम हाउस पहुंचे, लेकिन बाकी विपक्षी दलों ने इससे दूरी बनाई। अरविंद केजरीवाल अकेले जंतर मंतर पहुंचे, फिर पुलिस थाने पहुंचे और छात्रों के खिलाफ दर्ज केस का मुद्दा उठाया। वहीं महाराष्ट्र के दो बड़े विपक्षी नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी से दूरी बनाए रखी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे अलग अलग जंतर मंतर पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें आ रही हैं पार्लियामेंट से और वहां पर धरने प्रदर्शन चल रहा है। काले कपड़े में पहुंचे सांसद अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। नीट के मुद्दे को लेकर के हंगामा जारी है। और बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, जो कि सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। लाठीचार्ज के खिलाफ याचिका के दौरान चीफ जस्टिस की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल ये मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है कि छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उन पर लाठीचार्ज किया गया। ऐसे में बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। लाठीचार्ज को लेकर चीफ जस्टिस की टिप्पणी कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, यानी लाठीचार्ज के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी, पुलिस के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी, जिस पर सीजीआई की तरफ से टिप्पणी की गई है कि ऐसी याचिकाओं को दायर करके हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। दरअसल ये मुद्दा बार बार बनाया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उन्हें बुरी तरीके से पीटा गया है, पुलिस ने लाठी चार्ज किया गया है। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां पुलिस वालों पर भी हमला किया गया है। इसी तमाम मसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पुलिस के खिलाफ दायर की गई थी और इसी पर टिप्पणी करते हुए एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, जिसमें कहा गया है कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ चुका है। जो याचिका कल लगाई गई थी और तुरंत जो उस पर सुनवाई की मांग की गई थी, तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। अतुल भाटिया इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, और क्या कहा गया है देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से उस याचिका पर जो छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर लगाई गई थी? अतुल से हम अपडेट लेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा वक्त बर्बाद न कीजिए। और जो वीडियोस, जिन वीडियोस की का हवाला देकर के ये याचिका लगाई गई और वो वीडियोस देखने का हमारे पास वक्त नहीं है, ये सीजीआई कह रहे हैं। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, अदालत की तरफ से और क्या क्या कहा गया इस मुद्दे पर? देखिए, कई याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग अदालतों में, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट और पूरे मामले के अंदर लगाई गई है कि किस तरीके से पुलिस ने बर्बरता जो है वो छात्रों के साथ की। और आज क्योंकि एक वकील है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को मेंशन किया कि आप वीडियोस देखिए, हमारे पास कई ऐसे वीडियोस हैं जिसके अंदर पुलिस ने छात्रों के साथ बर्बरता की है। तो इसे सीजीआई सूर्यकांत ने साफ कहा कि उनके पास ऐसा वक्त नहीं है और कि वो सारे वीडियोज को देखें, क्योंकि सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। लेकिन कहीं ना कहीं सीजीआई इस बात को कहना चाहते हैं, क्योंकि वकील जो है वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि इस केस में जल्द से जल्द सुनवाई हो। इसलिए उन्होंने आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच बैठती है तो उसके सामने इस केस को मेंशन किया, लेकिन सीजीआई ने तुरंत इसको सुनने से इनकार कर दिया। यानी कि अभी तुरंत सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई नहीं होने जा रही है, तो साफ है सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अतुल। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दिल्ली में बवाल को देखते हुए एक बड़ा फैसला हुआ है। दिल्ली के 4 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। राजीव चौक, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट और जनपथ मेट्रो को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटरीट में इंटरचेंज फैसिलिटी जारी रहेगी, यानी आप अगर उस रूट पर चेंज करना चाहते हैं तो वहां उतर के अपनी ट्रेन बदल सकते हैं, लेकिन स्टेशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कल रात को कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के पास उपद्रवियों ने काफी बवाल काटा था, जिसके बाद डीएमआरसी की तरफ से यह फैसला लिया गया है।
दिल्ली में एक तरफ छात्रों का उबाल है तो दूसरी तरफ सियासत पर भी सियासी बवाल भी है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर उत्पात और उपद्रव भी मचाया जा रहा है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। बड़ी खबर यह है कि बवाल के मद्देनजर सीआरपीएफ की 10 कंपनियों को पश्चिम बंगाल से दिल्ली बुलाया जा रहा है। दिल्ली में कल रात उपद्रवियों ने भारी उत्पात मचाया था। पुलिस और आरएएफ के जवानों पर हमला किया था। पुलिस को घेरकर प्रदर्शनकारियों ने भारी बवाल काटा था। पुलिस ने कुल अब तक 10 एफआईआर दर्ज की हैं। आरएएफ जवान को पीटने के मामले में भी उपद्रवियों पर केस दर्ज किया गया है। जंतर मंतर के पास 4 मेट्रो स्टेशन पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कल रात उपद्रवियों ने जंतर मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक भारी बवाल किया था। सड़क पर ऐसा उत्पात मचाया था कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस वालों को चुन चुनकर टारगेट किया गया था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर कहीं पुलिस को घेर कर मारा गया तो कहीं गाड़ियां तोड़ी गईं, कहीं बैरिकेड्स को सड़क पर घसीटकर बवाल काटा। कल देर शाम से ही सेंट्रल दिल्ली में उपद्रवियों का कब्जा शुरू हो गया। पुलिस अपील करती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी उत्पात मचाते रहे। अब जंतर मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक उपद्रवियों ने रात भर बवाल मचाया। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें आरएएफ के जवान को उपद्रवियों ने घेर लिया। वहां से जवानों का काफिला गुजर रहा था, तभी कुछ जवान भीड़ के हत्थे चढ़ गए। फिर कुछ तो जान बचाकर भाग गए, लेकिन एक जवान भीड़ के बीच में फंस गया। उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीरें आप देखिए। भीड़ के बीच आरएएफ का जवान और उस पर जमकर लात घूंसे बरसाए गए। एक तरीके से भीड़ जो है वो लिंचिंग पर उतर आई थी। गुस्सा ऐसा कि मानो खून खराबा ही एकमात्र रास्ता हो। आरएएफ के जवान को दंगाइयों ने घेर लिया, जिसे जो मिला वो वही लेकर उस पर टूट पड़ा। भीड़ में फंसा जवान बचने की लाख कोशिश करता रहा और भीड़ उस पर हमले करती रही। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। शोएब रजा रायसेना हिल से हमारे साथ हैं और अभय पाराशर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, आज की ताजा तस्वीर क्या देखने को मिल रही है? आज माहौल शांत है। किस तरीके से दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है ताकि माहौल ना बिगड़े? देखिए प्राची, अभी तक शांत तो है, लेकिन पुलिस की जो मौजूदगी है वो ये बता रही है कि कुछ देर के बाद यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं। यूथ कांग्रेस के ऑफिस को पूरी तरह से पुलिस ने घेर रखा है, क्योंकि रायसीना रोड का ये रास्ता है जो संसद की तरफ जाता है और संसद भवन यहाँ से महज 300 मीटर की भी दूरी पर नहीं है। और परसों जब पूरा हंगामा हुआ था तो इसी रोड पर सबसे ज्यादा यहीं पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ से जंतर मंतर की तरफ से जो भीड़ है या जो लिमेरेडियन की तरफ से भीड़ है वो पूरी संसद भवन की तरफ दौड़ पड़ी थी। इसलिए पुलिस ने आज एहतियाती तौर पर पहले ये कदम उठाए हैं और भारी पुलिस बल दोनों तरफ, जंतर मंतर रोड जाने वाला रास्ता हो या संसद भवन की तरफ जाने वाला रास्ता हो, दोनों तरफ भारी जो पुलिस बल है वो लगाया गया है। और कुछ देर के बाद अगर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते हैं, अपने ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस की सबसे पहले कोशिश ये है कि यहीं पर बैरिकेड लगाकर, बैरिकेड लगे हैं, उनको ऑफिस से ही बाहर ना निकलने दिया जाए। उसके बावजूद अगर वो बाहर निकलने में कामयाब होते हैं तो एक बैरिकेड आगे है यहाँ से चंद कदम दूरी पर सामने, और उसके बाद फिर प्रेस क्लब पर भी एक बैरिकेड लगाया गया है, वहां भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है किसी भी तरह से जो प्रदर्शनकारी है, चाहे यूथ कांग्रेस के हो या जंतर मंतर से भी या कहीं से भी अगर कोई यहाँ आने की कोशिश करता है तो उनको रोका जाए। और इसीलिए ये पूरा जो पुलिस का है, चाहे महिला पुलिस हो या पुरुष की बात करते हैं, तो ये भारी पुलिस बल यहाँ पर
तैनात है यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर, क्योंकि 12 बजे इनपुट है कि यहाँ पर प्रदर्शन होगा, इसीलिए पूरे इलाके को घेरा गया है और कोशिशें की जा रही है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बाहर ही ना निकलने दिया जाए। एक बात और, कल राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन पर बैठे, उसके बाद उनको वहां से उठाया गया प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को, तो जो तस्वीरें आई उसको लेकर भी कांग्रेस ने मुद्दा बनाया कि राहुल गांधी को घसीटा गया, प्रियंका गांधी को घसीटकर बस में ले जाया गया। ये तमाम मुद्दे कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं। तो एक तो नीट की परीक्षा का जो इशू है वो है ही, कल राहुल गांधी जो प्रदर्शन कर रहे थे उसके बाद उनको जब उठाया गया, उन तमाम मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि वो आज प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ भारी सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है ताकि कोई भी चंद कदम भी आगे ना बढ़ा सके और परसों जैसा माहौल तो शोएब जहां से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं वहां अच्छा खासा दिल्ली पुलिस का लाव लश्कर नजर आ रहा है और यहीं पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना है, उसी के मद्देनजर इतना बड़ा जमावड़ा वहां पर लगाया गया है। जंतर मंतर पर आरएफ की एक वैन भीड़ के हत्थे चढ़ गई थी। बवाली भीड़ ने गाड़ी पर हमला कर दिया, कोई लाठी बरसा रहा था तो कोई वैन के पर्दे फाड़ रहा था। गुस्साए भीड़ जवानों को ढूंढ रही थी, उनका गुस्सा परसों हुए लाठी चार्ज को लेकर था। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, हमने अब तक कई ऐसी तस्वीरें दिखाई जिसमें पुलिस वाले निशाने पर हैं, कहीं आरएफ के जवान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, कहीं उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। तो इस तरह के मामलों में अभी तक कितने एफआईआर हुई हैं और क्या कुछ लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया गया है, डिटेन कितने लोगों को किया गया, पूरी डिटेल बताइए। देखिए हुसैन, पुलिस से हमारी बात हुई, अभी तक कोई भी ना तो हिरासत में लिया गया है और ना ही किसी की गिरफ्तारी की गई है। जहां तक आरएफ वाला मामला है, ये कल का मामला है जो कि कनाट प्लेस के आउटर सर्कल से संसद मार्ग की तरफ ये लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान जब आरएफ के लोगों ने रोका तो आरएफ के जवानों को घेर कर पीटा गया, उनको गाड़ियों से निकालकर भी उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथियों ने उनकी जान बचाई। इस मामले के अंदर भी पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। परसों से लेकर अब तक जितनी भी हिंसा हुई है, पुलिस ने टोटल 10 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें से कुछ एफआईआर जो है मेरे पीछे जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है, संसद मार्ग, यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर एफआईआर दर्ज हुई है, कनाट प्लेस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, तिलक मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो 10 एफआईआर दर्ज की हैं। जितनी भी सीसीटीवी फुटेज अब तक निकलकर सामने आई है जिसमें दंगाई कोशिश कर रहे हैं बैरिकेड क्रॉस करने की, उन सभी की पहचान की जा रही है। तो जब उनकी पहचान हो जाएगी उसी हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से आरएएफ के लोगों को जो पीटते हुए प्रदर्शनकारियों की आड़ में जो नजर आ रहे हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है। बिल्कुल, छात्रों के बीच में छिपकर कौन साजिश कर रहा है ये पता लगाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। अब इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में कुल 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। छात्रों के प्रोटेस्ट को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, 16 मेट्रो स्टेशन बंद है। आईटीओ दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन बंद है, खान मार्केट और सेंट्रल सचिवालय यानी कि केंद्रीय सचिवालय स्टेशन भी बंद है। तो 16 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि उपद्रव ना हो, भारी भीड़ सड़कों पर ना आए, इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आईटीओ का मेट्रो स्टेशन आज बंद है, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन आज बंद है, खान मार्केट वाला मेट्रो स्टेशन भी आज बंद किया गया है। तो केंद्रीय सचिवालय वाला मेट्रो स्टेशन भी आज बंद किया गया है। और ऐसे कुल मिलाकर 16 मेट्रो स्टेशन है दिल्ली के जिन्हें बंद किया गया है। एहतियातन कदम उठाए गए हैं ताकि कल वाले हालात दिल्ली की सड़कों पर पैदा ना हो, इसीलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। नामिका मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ। नामिका, 16 मेट्रो स्टेशन, कौन कौन से मेट्रो स्टेशन है और इनको बंद करना आज क्यों जरूरी है? देखिए, सेंट्रल दिल्ली की तरफ 16 ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जो सीपी से, जनपद से या फिर संसद से कनेक्ट होते हैं। इस समय हम पटेल चौक पे मौजूद हैं और येलो लाइन का ये मेट्रो स्टेशन, और आप देखिए यहाँ पे
सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। यानी अगर आप येलो लाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पटेल चौक पे, आईटीओ पे, जनपद पे, सेंट्रल सेक्रेटरीट, यहाँ तक कि राजीव चौक से भी बाहर नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लू लाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप राजीव चौक पे इंटरचेंज कर सकते हैं। द्वारिका जाने के लिए या फिर नोएडा जाने के लिए आप अपनी ट्रेन बदल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप इस समय सेंट्रल दिल्ली आना चाहते हैं या कोई भी आना चाहता है, क्योंकि इस समय भारी संख्या में मेट्रो स्टेशन पे प्रदर्शनकारी नजर आए, एहतियातन ये स्टेप लिया गया है। पहले 4 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो थोड़ी दूरी पर उतरने लगे, इसलिए 16 मेट्रो स्टेशन अब ऐसे हैं जिन्हें फिलहाल जिनकी एंट्री और एग्जिट पूरी तरीके से बंद कर दी है। और यही तस्वीर आपको इतना हैवी डिप्लॉयमेंट इस समय पटेल चौक के साथ साथ सभी मेट्रो स्टेशन पर दिखाई देगा। पटेल चौक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जंतर मंतर की दूरी जो है वो केवल 100 मीटर की है। पैदल यहाँ से प्रदर्शनकारी जंतर मंतर के धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और यहाँ से संसद की दूरी भी सबसे पास है। लेकिन जो सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन है वो संसद से केवल 100 मीटर की दूरी पर है, इसलिए फिलहाल उसे भी बंद कर दिया है क्योंकि ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है। 9 से 10 बजे के बीच में ज्यादा क्राउड होता है। ऐसे में कुछ लोगों को, जो आम लोग हैं जो रोजाना मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है। लेकिन सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये बड़े कदम दिल्ली पुलिस और फिलहाल डीएमआरसी की तरफ से प्राची उठाए गए हैं। और जो तजुर्बा सोमवार और मंगलवार का दिल्ली पुलिस कर रहा है, उसके बाद एहतियातन ये कदम उठाया गया क्योंकि दफ्तर जाने वाले लोग अपने अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं। और उसके बाद अब ये फैसला हुआ कि 4 नहीं बल्कि 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। अगर आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत अहम है। आप मेट्रो में सफर तो कर सकते हैं, लेकिन इन 16 स्टेशन से आप बाहर नहीं आ सकते। ये एक खास तस्वीर आई, आप देखिए। आज संसद में जारी संग्राम से जुड़ी एक बड़ी खबर। अगर विपक्ष तैयार होता है तो सरकार दोपहर 12 बजे से लोकसभा में नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। इस बीच शरद पवार ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। आप देखिए, खुद प्रधानमंत्री शरद पवार का हाथ पकड़ करके अंदर ले जाते हुए दिख रहे हैं। अंदर बैठ करके बात हो रही है और बहुत ही हल्के फुल्के माहौल में बात होती हुई यहां दिखाई दे रही है। सुप्रिया सुले भी तस्वीरों में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए सिर्फ शरद पवार नहीं, सुप्रिया सुले भी प्रधानमंत्री के साथ हैं। दोनों के बीच में मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात ऐसे वक्त में है जब शरद पवार को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर बहुत सारी अटकलें थी जो लगाई जा रही थी। सुप्रिया सुले के बयान को लेकर बहुत सारी अटकलें थी जो लगाई जा रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री से शरद पवार का मिलना, सुप्रिया सुले का मिलना, और दोनों ही नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी ये बता रही है कि दोनों बहुत हल्के फुल्के अंदाज में मिल रहे हैं। किसी मसले को लेकर चर्चा भी हो रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि विपक्ष का जो गतिरोध संसद में बना हुआ है, क्या वो खत्म होता है, क्योंकि सरकार तो 12 बजे नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन क्या नीट के मुद्दे पर चर्चा वाकई में हो पाएगी या एक बार फिर से संसद की कार्रवाई हंगामे के भेंट चढ़ जाएगी, ये अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा। सरकार कह रही है कि नीट के मसले पर हम तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि अब डिबेट और डिस्कशन से आगे निकलकर हमें कार्रवाई चाहिए। जो तस्वीर है वो सामने है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे भी कुछ है। ये कुछ वक्त के बाद साफ होगा। बहरहाल अब आपको कनॉट प्लेस की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। LIC की जो बिल्डिंग है उसी के पास कल रात भी उपद्रवियों ने खूब बवाल किया। पुलिस ने एहतियातन यहां बैरिकेड्स लगा रखा था ताकि भीड़ आगे ना जा पाए, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर ऐसा बवाल लोगों ने काटा कि पुलिस के साथ पुलिस के हाथ पैर फूल गए। कोई बैरिकेड्स पर कूद रहा था, कोई उन्हें घसीट रहा था। पूरा का पूरा माहौल दंगे जैसा नजर आ रहा है। कल रात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कनॉट प्लेस की, LIC की बिल्डिंग के करीब। वहां जम करके लोगों ने प्रदर्शन के नाम पर बवाल किया है। उपद्रवी बवाल काटते रहे और पुलिस उनको लगातार समझाती रही, अनाउंस करती रही कि कानून को हाथ में ना ले, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पुलिस की मदद करें। आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है, शांति व्यवस्था को खराब ना करें। आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है। ये पत्थर और गोल को लगी भरी हुई है। आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है। आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है। ये पत्थर और गोल को लगी भरी हुई है। अभय पराशर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभय, आज
अब क्या स्थिति है? 16 मेट्रो स्टेशन बंद करने का जो फैसला हुआ है वो ये भी दिखाता है कि किसी भी अंदेशे से बचने के लिए पुलिस ने ये एहतियातन कदम उठाया है। देखिए बिल्कुल हुसैन, इस वक्त हम आपको संसद मार्ग की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये संसद मार्ग है, यहाँ पर बीच बीच में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, साथ ही आरएएफ जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत नॉर्मल हालात हैं। पुलिस की वैन्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं, राइट कंट्रोल व्हीकल जो है वो राइट साइड में आपको दिख जाएगा, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। यानी कि पुलिस ने जो पिछले 2 दिन का एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से अचानक से प्रदर्शनकारी संसद की तरफ कूच कर देते हैं, तो ऐसे में अपनी तैयारियां पूरी हैं। सीआरपीएफ लगातार मौजूद है, साथ ही आरएएफ भी बार बार मार्च कर रही है, खास तौर पर पार्लियामेंट जाने वाले रास्तों पर। जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर के बाहर की रोड, या फिर ये जो रास्ता है जो कि सीधा आउटर सर्कल से होते हुए संसद मार्ग पर आता है और यहां से आगे की तरफ ये रास्ता सीधा संसद की तरफ जाता है। इस रास्ते पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। जिन 16 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि खास तौर पर दोपहर के बाद जो प्रदर्शनकारी हैं, जब सड़कों पर डिप्लॉयमेंट ज्यादा हो जाता है तो अलग अलग मेट्रो स्टेशन से वो लोग नई दिल्ली आते हैं और फिर पैदल इकट्ठा होकर संसद जाने की कोशिश करते हैं। नहीं करना चाहती है दिल्ली पुलिस हो या फिर सेंट्रल फोर्सेस हो, इसीलिए आज इतनी भारी तैनाती हमें सड़कों पर दिख रही है और सड़कें भी सूनी हैं ताकि उपद्रवी इकट्ठा ना हो सके। इस बीच दिल्ली में कल रात भर उपद्रवियों ने बवाल काटा तो निहंग सिख भी उनके साथ आ गए। तलवार लेकर 10 से 15 निहंग सिख भी पुलिस को दौड़ाने लगे। निहंगों को देखकर प्रदर्शनकारी भी इधर उधर भागने लगे। पुलिसों की संख्या वहाँ पे देखो भाई, ये देखो पुलिसों के भाई मार गए भाई सिखा गए ओ भाई सिखा गए भाई गुरु की मत देखो पुलिसों को मार दिया भाई, दंगा हो गया भाई ये देखो भाई दंगा हो गया भाई भाई तो मत करो भाई प्लीज। कनॉट प्लेस मानो कुरुक्षेत्र बन गया। हर तरफ उपद्रवी, चारों तरफ बवाल ही बवाल। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, खुद ही आप अंदाजा लगाएं कि क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन किस तरीके से हिंसक हो गया। भाई मैं हूँ अभी सीपी में और यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक लोग ने पुलिस वाले को मार के भगा दिया यहाँ से। ये देखो पूरा रोड जाम कर दिया गया बैरिकेड से, यहाँ पे पूरा बैरिकेड से घेरे हुआ था एंड अभी यहाँ पुलिस वाले भाग गए। और इस बीच जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर, सीजेपी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे 2 केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मुलाकात करेंगे। कल सोनम वांगचुक से भी ये दोनों मंत्री मिले थे और अब सीजेपी के प्रतिनिधियों से भी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मुलाकात करेंगे। यानी कि सरकार लगातार बातचीत के रास्ते खोल रही है, बातचीत का गेट खोल रही है ताकि बातचीत के जरिए ही इस मसले का हल निकाला जा सके, संवाद से ही इस मसले का हल निकाला जा सके। जिस तरीके से हालात वक्त वक्त पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, लोग सड़कों पर आकर हिंसक झड़पें भी हो रही हैं जिससे काफी नुकसान भी हो रहा है, इसको देखते हुए सरकार समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि सीजेपी के प्रतिनिधियों से 2 केंद्रीय मंत्री मुलाकात करेंगे। कल सोनम वांगचुक से भी दोनों मंत्री मिल चुके हैं और अब सीजेपी के प्रतिनिधियों से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मुलाकात करेंगे। और दिल्ली में इस वक्त सियासी माहौल गरमाया हुआ है। कल राहुल गांधी को हिरासत में लेने के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने आज प्रदर्शन का ऐलान कर रखा है। यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट मार्च से पहले यूथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस वाले वहां पर तैनात नजर आ रहे हैं। आज भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। इसके साथ साथ रायसीना रोड पर स्थित यूथ कांग्रेस के इस दफ्तर पर भी ऐलान किया गया यूथ कांग्रेस की तरफ से कि वो सत्याग्रह करेंगे। यहाँ पर भी भीड़ जुटाने की कोशिश आज होने वाली है। 12 बजे यहाँ पर प्रदर्शन होगा। उसी को देखते हुए देखिए किस कदर जो पुलिस बल है वो अब यहाँ तैनात कर दिया गया है और यहाँ जो फोर्स है पुलिस फोर्स उसको बढ़ाया गया है, बैरिकेड लगाए गए हैं क्योंकि एक तरफ ये रास्ता जंतर मंतर की तरफ जाता है, दूसरा जो रास्ता है ये रायसीना रोड सीधा संसद भवन की तरफ जाता है। और यहाँ से जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ और जो
ये यूथ कांग्रेस का ऑफिस है। यहाँ से संसद भवन की जो दूरी है महज 300 मीटर के करीब है और 12 बजे ये ऐलान